Now, Supreme Court's big bulldozer action verdict, criticizing bulldozer action, the apex court has said that the executive cannot override the judiciary and demolish people's homes only on the ground that they are accused in a crime. Laying down some strict guidelines for demolitions, the top court has warned against the executive's excesses, saying officials taking actions will have to pay. Supreme Court has, however, stated that the guidelines will not apply if an unauthorized structure is on a public road, railway line or a water body or has any court order that it is defied. अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट उसे कंपाउंड किया जाएगा और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा। जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे तो वो उस पर ज्यादा सोचते नहीं थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मुझे लगता है कि हम सभी पालन करते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप विगत टाइम में देखेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 से पहले थी, तब किस तरह के गुंडा माफिया हावी होते थे, जमीनों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे। लेकिन हम कहेंगे कि हमने उस समय एक नारा दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो 325 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। और मैं कहूंगा कि 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हुई है। तो मुझे लगता है कि आवश्यकता पड़ती है तो कानून के दायरे में रह करके बुलडोजर का इस्तेमाल कभी किया भी जाता है, लेकिन अपराधियों को ठीक करने के लिए, गुंडे माफिया को ठीक करने के लिए। इट इज एब्सोल्युटली फेयर। द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ has to be observed before undertaking demolitions. That is why the court in its wisdom has directed that a reasonable notice of 15 days ought to be given to the owner of the property before the demolition work is carried out, so that if the owner has any justification to hold on to the property and a defense against demolition, he can come up with that defense. I think the Supreme Court has laid bare what we have been saying for some time now, that the excessive arbitrary action being taken by BJP governments across the country, whether it's Uttar Pradesh, whether it's Madhya Pradesh, is illegal, should not be done. You must punish the guilty. There is no problem in punishing the guilty. Do a probe, go by the law, find who the guilty is and then punish him or her. देखिए, जहां तक का बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट और मकानों का सवाल है, भाजपा का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ये जो विषय आया है, यह कोई एक राज्य के लिए या एक दूसरे राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए आया है। स्वाभाविक रूप से आज भारतवर्ष में कानून का राज है, संविधान का राज है। जो भी यहां होता है संविधान के अनुसार होता है, और अगर कुछ संविधान के अनुसार नहीं होता है उसके लिए भी प्रावधान है। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है, तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। जनता के मन में सुख और अपराधियों के मन में डर, ये जरूर होना चाहिए और सभी नियमों का पालन करके होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं।